करण, तुम्हारे साथ जब भी मैं होती हूँ ना तो ऐसा लगता है काश ये पल यहीं थम जाए। ये पल यहाँ थमे या ना थमे ये तो मैं नहीं बता सकता, पर मेरे साथ तुम बिताओ, उस हर एक पल को हसीन बना दूंगा मैं। दोस्तों, आज जो एक कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये मेरे शहर की सबसे अमीर लड़की से मेरी बातें हुई है। दोस्तों, मेरी इससे बातें कैसे हुई, मुझे इसका नंबर कहाँ से मिला, सारी चीज़ें जानने के लिए आपको पूरी स्टोरी देखनी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो का पार्ट 1 है। आपको इस वीडियो में बहुत सारे पार्ट्स मिलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए। दरअसल ये कहानी है उस वक्त की जब स्कूलों में समर वेकेशन स्टार्ट हुए थे। मेरी भतीजी, यानी कि मेरे बड़े पापा के बेटे की बेटी, जो सिर्फ 8 साल की है, वो जिस स्कूल में पढ़ती थी वहीं वो हॉस्टल में रहती थी। समर वेकेशंस के स्टार्ट होने पर कीर्ति घर आना चाहती थी। कीर्ति यानी कि मेरी भतीजी, उस दिन मेरे भैया किसी काम से बिजी थे, तो वे कीर्ति को रिसीव करने नहीं जा पाए। तो कीर्ति को रिसीव करने मैं गया, और उस दिन पहली बार मेरी मुलाकात हुई रिया से। रिया स्कूल ऑनर की छोटी बेटी, दिखने में काफी क्यूट, स्मार्ट और उतनी ही टैलेंटेड। रिया लुक वाइज जितनी क्यूट थी, नेचर वाइज भी उतनी ही अच्छी थी। दरअसल उन दिनों रिया के पापा किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, और रिया ही उन दिनों उनके पापा का स्कूल संभाल रही थी। रिया मेरी भतीजी से रिलेटेड मुझसे कुछ बातें करना चाहती थी, पर उस वक्त मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैंने रिया से नंबर देकर बाद में बात करने की रिक्वेस्ट की। रिया ने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ली, और इस कहानी की शुरुआत हुई कुछ इस तरीके से। उसके बाद क्या था, अगले दिन सडनली रिया का कॉल आता है, और आगे की कहानी आइए देखते हैं। हेलो। हेलो, कौन? क्या मेरी बात करण से हो रही है? हाँ जी मैम, आप कौन? मैं रिया बोल रही हूँ। कौन रिया? याद है जब आप सुबह स्कूल आए थे अपनी भतीजी को लेने? हाँ हाँ मैम। तब मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन आपने कहा था कि आपके पास वक्त नहीं है, तो आपने मुझे अपना नंबर दिया था। अच्छा मैम, आप बात कर रही हो क्या? हाँ। हाँ मैम, बोलिए। दरअसल मुझे आपकी भतीजी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। हाँ जी मैम, बोलिए ना। वो बहुत बदमाश हो गई है। वो हमारी स्कूल की कोई बात ही नहीं मानती है। अगर हम कुछ कहते हैं उसे तो हमें ही उल्टा जवाब देती है वो, और बहुत बदमाश हो गई है वो। तो आप प्लीज़ उसे ज़रा समझाइए। हाँ ठीक है मैम, मैं कुछ करता हूँ। ओके ओके सर, मुझे बस आपसे यही कहना था, इसके लिए मैंने आपका नंबर लिया था। मैम, मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मानो तो? हाँ पूछो। मैम, मैंने आपको स्कूल में देखा, राइट? हाँ। बट मैंने आज से पहले आपको कभी स्कूल में देखा नहीं है। एक्चुअली मेरे फादर इस स्कूल के प्रिंसिपल है, बट अभी वो 4 दिन के लिए कहीं घूमने गए, सो मैं ही स्कूल अभी संभाल रही हूँ। अच्छा, मतलब स्कूल का ओनर आपके पापा हैं? हाँ। ओह गॉड, वाओ। मैम, बट मैंने आपको नंबर दिया ऐसे, एक्चुअली मुझे सीरियसली नहीं पता था कि आपके पापा स्कूल के ओनर हैं, वरना मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं आपको नंबर देता। मुझे लगा कि आप स्कूल पे काम करती हो, बट सीरियसली मुझे नहीं पता था कि स्कूल ही आपका है। हाँ सर, ये स्कूल मेरा ही है। मैम एक्चुअली सॉरी मैम, एक्चुअली मैंने बस ऐसे आपको नंबर दे दिया क्योंकि मुझे लिटरली नहीं पता था कि स्कूल आपका है, वरना मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती मैम। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैम, उस वक्त ना मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकता था, तो इसकी वजह से मैंने आपसे कहा था कि मैं बाद में बात करूँगा। अच्छा, वैसे आपको इतना क्या अर्जेंट काम था कि आप 10 मिनट भी नहीं रुक पाए? वो एक्चुअली मैम, मेरी ना एक मीटिंग थी, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी लेट हो रहा था। 5 मिनट में ऑलरेडी लेट था, तो मैंने सोचा कि उससे मैं पहले पिकअप कर लूँ, उसके बाद मैं अपना मीटिंग अटेंड करूँगा। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे सका, सॉरी फॉर दैट मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे मैम, एक बात बोलूँ? हाँ बोलिए ना। जितनी क्यूट आप हो ना, आपकी वॉइस भी उतनी ही क्यूट है। अरे थैंक यू। बट मैम, यू नो व्हाट, हाँ। एक्चुअली इतनी कम एज में आप इतनी बड़ी स्कूल चला रही हो, और हम्म, इट्स रियली इंस्पायरिंग मी यार। हाँ।
आई मीन कि मेरा भी ड्रीम है कि मैं भी अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, आगे अपने बिजनेस को डेवलप करूं, तो मुझे आपसे थोड़ी हेल्प मिलेगी? हाँ। प्लीज़ डोंट माइंड मैम। एक्चुअली आप इतनी कम एज में इतनी बड़ी स्कूल चला रही हो, देन आपको तो बिजनेस लाइन में बहुत ज़्यादा नॉलेज होंगे ना, हाँ। तो आप मेरी थोड़ी मदद करेंगी? हाँ ज़रूर। तो क्या हम आगे की बात कर सकते हैं मैम? प्लीज़ डोंट माइंड मैम। हाँ कर सकते हैं। ओके मैम, तो क्या मैं दोस्ती पक्का समझूं? दोस्ती? क्यों नहीं कर सकते क्या? नहीं, वो अभी हम पहली बार मिले हैं, तो दोस्ती हम पहले बात करते हैं फिर सोचेंगे दोस्ती के बारे में। ओके मैम, एज योर विश, आपको जो सही लगे। हाँ। ठीक है मैम, हम बात करेंगे, उसके बाद अगर आपको लगे कि दोस्ती करनी चाहिए, बंदा दोस्ती के लायक है, तो हाथ बढ़ा देना दोस्ती के लिए। ठीक है। वैसे मैम फर्स्ट मीटिंग पे इतनी बातें कर रहा हूँ, तो आप मुझे कोई लफंगा मत समझना, ओके? नहीं नहीं। एक्चुअली मैं भी आगे चल के खुद की बिजनेस डेवलप करना चाहता हूँ, तो मुझे आपसे थोड़ी सी आइडिया चाहिए थी। अच्छा। या मैम, बिकॉज आज जब मैंने आपको पहली बार देखा ना, तो मतलब देखकर आप तो मुझे खूबसूरत लगी ही लगी, बट कहीं ना कहीं मैं आपके पीछे आपके काम को देख रहा था एक्चुअली, कि आप इतनी कम एज में इतनी बड़ी स्कूल चला रही हो। आई नो कि आपके पापा रहते हैं हमेशा, बट अगर आपके पापा 4 दिनों के लिए गए हैं बाहर, तो उन 4 दिनों में भी आपके पापा ने अपनी कुर्सी पे आपको बिठाया, तो इसका मतलब कि आप में नॉलेज है। हाँ। तो वही मुझे आपसे ना थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। क्या आप थोड़ी सी नॉलेज प्रोवाइड करेंगी? हाँ। मैम आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं। फिर आप इतना रूड क्यों बात कर रही हो? मैं कहाँ रूड बात कर रही हूँ? ओके मैम, एक्चुअली मुझे लगा तो मैंने बोला। नहीं। मैम आप ना सच में बहुत अच्छी हो। अच्छा। हाँ मैम, एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, आपके पास इतनी प्रॉपर्टीज है, इतनी बड़ी बिजनेस चला रही हो आप, एंड आप मेरे जैसे एक मामूली इंसान से बातें कर रही हो इतनी प्यार से, तो आप अच्छी हुई ना। आई मीन कि आप में एटीट्यूड नहीं है, वरना अगर आपके जैसे कोई और लड़की होती ना, तो शायद कितनी एटीट्यूड दिखाती। यार मुझे नंबर देकर चला गया उस बंदे ने, मैं कॉल करूंगी, नहीं करूंगी मैं कॉल, ये सब सोचती। बट आपने मेरा नंबर लिया, मुझे कॉल किया, मुझसे बातें की, तो इसमें पता चलता है कि आपका नेचर बहुत अच्छा है। आई मीन कि नेचर वाइज आप बहुत अच्छी हो। थैंक यू। आपका नाम करण है ना? हाँ मैम। अच्छा नाम है आपका। थैंक यू मैम, बाय द वे आपका भी नाम बहुत अच्छा है, रिया। थैंक यू। वैसे मैम आप भी बहुत अच्छी हो। अच्छा। हाँ एक्चुअली मुझे लगा तो मैंने बताया। आप भी अच्छे ही हो। थैंक यू। अच्छा करण, अब हम बाद में बात करते हैं, मेरे घर पे कुछ मेहमान आए, तो बस आप अपनी भतीजी को थोड़ा समझा लेना। बाय। ओके ठीक है मैम, चलो बाय। बाय। मैम 1 मिनट मैम। हाँ। मैम इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपका नंबर सेव करूं? हाँ कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। बाय। ओके मैम, बाय। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो शायद अभी आप मुझे नहीं जानते हैं, पर आप मुझे जान लीजिए, मैं हूं हटलेस बॉय करण। मैं लोगों की लाइफ में लव से रिलेटेड कोई भी समस्याएं हो सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपके भी लाइफ में कोई भी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें आपको लगता है कि आपको मेरे साथ शेयर करना चाहिए, तो आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है hटलेस8594। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का अगला पार्ट देखना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इस वीडियो का अगला पार्ट भी जरूर अपलोड करूंगा। दोस्तों अगर चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह की और भी मजेदार वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलो फिर मिलते हैं, टाटा।